नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको दिखाएंगे प्राचीन बिहार के गौरवशाली इतिहास को बयां करता एक ऐसा द्वार जिसे सभ्यता द्वार के नाम से जाना जा रहा है। साथ ही हम चर्चा करेंगे भारतीय पुरातन सांस्कृतिक समाजवाद का एक रूप कहे जाने वाले पान के बारे में और बताएंगे प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक बल अभियान यात्रा के बारे में। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और इस गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया जिसे सभ्यता द्वार के नाम से जाना जा रहा है। सदियों की गौरव गाथा को समेटता यह सभ्यता द्वार पटना के गंगा तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और नई दिल्ली के इंडिया गेट के तर्ज पर किया गया है। बिहार के गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया जिसे सभ्यता द्वार के नाम से जाना जा रहा है। सदियों की गौरव गाथा को समेटता ये सभ्यता द्वार पटना के गंगा तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और नई दिल्ली के इंडिया गेट के तर्ज पर किया गया है। गांधी मैदान के उत्तर और अशोका इंटरनेशनल कन्वेंशन परिसर के पीछे गंगा तट पर बना ये गेटवे ऑफ इंडिया 32 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा है। ये द्वार मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मीटर ऊंचा है और ये पटना के गोलघर से भी ऊंचा है। ये द्वार मूलतः पाटलिपुत्रा के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। एक ओर जहां बुद्ध जैन के संदेश हैं, वहीं दूसरी ओर विशाल एकीकृत भारत के सपने को साकार करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा। सभ्यता द्वार में एक मुख्य द्वार और उससे लगे छोटे छोटे 2 और द्वार हैं। द्वार के सबसे ऊपर बौद्ध स्तूप की आकृति बनाई गई है, जहां महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर के संदेश अंकित हैं। लाल और सफेद सैंडस्टोन से निर्मित इस द्वार के ऊपर चारों दिशाओं में मिश्रित धातु से निर्मित शेर का प्रतीक चिन्ह लगाया गया है। साथ ही द्वार पर यूनान के राजदूत और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज के संदेश भी लिखे गए हैं। पटना का नया लैंडमार्क बनने वाला सभ्यता द्वार बिहार को गौरव दिलाने वाले महापुरुषों की याद दिला रहा है। किसी राज्य के विकास का पैमाना, कानून व्यवस्था की स्थिति, अच्छी सड़कें और बिजली ही नहीं, अच्छे और दर्शनीय भवन भी होना चाहिए। आज भी लोग बिहार आकर गोलघर देखते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली के इंडिया गेट और फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा की श्रृंखला में ही ये सभ्यता द्वार भी है, जो लोगों को बिहार के प्राचीन गौरवशाली पाटलिपुत्र का एहसास दिलाएगा। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं बिहार के लैंडमार्क कहे जाने वाले सभ्यता द्वार के पास। एक और जहां ये बिहार की गौरवशाली महापुरुषों की याद दिलाता है, तो वहीं दूसरी ओर ये पर्यटकों को काफी अपनी ओर आकर्षित भी करता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ आए पर्यटकों से कि क्यों और किस लिए ये खास है सभ्यता द्वार। मैं इस सभ्यता द्वार को देखने के लिए आई। बहुत दिनों से ललक थी कि मैं इसे देखूं। चारों ओर की व्यवस्था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, गार्ड्स बहुत पंक्चुअल हैं, किंतु एक कमी नज़र आई जो यहाँ शौचालय नहीं है, जो पर्यटकों को देखने के समय में कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। इसलिए मैं चाहूँगी कि यहाँ उसका निर्माण कराया जाए। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दर्शनीय स्थल है और यहाँ की एक खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का माहौल जो संगीतमय है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। क्रिएटिव काम हुआ है पटना में। एक ही तरफ से देखते हैं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, फिर ये 2500 साल पहले मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में
प्राचीन पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा और पुराना नगर बताकर इसका गौरवगान किया था। सभ्यता द्वार के जरिए आने वाली पीढ़ियां बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानेंगी। ये 1 एकड़ भूभाग में फैला है। सभ्यता द्वार के आसपास काफी खूबसूरत गार्डन बना है। गार्डन भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो दर्शकों, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात किया जो यहाँ पटना शहर के ही हैं, मगर कुछ पर्यटक यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बाहर के शहरों से यहाँ आकर सभ्यता द्वार को देखने आए हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम अभी बात करेंगे। तो मैम, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? आप बाहर से आई हैं, बताइए कैसा लग रहा है? मेरा नाम पल्लवी सिन्हा है और मैं आगरा से आई हूँ और मैंने यहाँ के बारे में सुन रखा था और नीतीश जी के कामों को देखना चाह रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की कुछ विशेषता आप बताइए मैम, कैसा लग रहा है यहाँ की कुछ विशेषता जो आपको बहुत खास आकर्षित की हो अपनी ओर? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ गंगा के किनारे बना हुआ है, हम लोग को बहुत पसंद आ रहा है ये चीज़। गंगा के किनारे एक शांतिपूर्ण जगह। आपके वक्त में जब आप लोग यंग हुआ करते होंगे तो उस वक्त ऐसी कोई जगह पटना शहर में आपको देखने को मिली? यहाँ पर ऐसा तो नहीं, एक बना हुआ था, इधर तो बना है, इधर नीतीश जी के समय में चीज़ बना है। मेरा नाम संजीव है। मैं काफ़ी दिनों से पटना में रह रहा हूँ और बहुत दिनों से मैं अक्सर भ्रमण करता हूँ, पटना घूमता रहता हूँ और पहले की तुलना में पटना काफ़ी बदल गया है। खासकर स्वच्छता के मायनों में पटना काफ़ी स्वच्छ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बने हैं जहाँ की ग्रीनरी है, लोग घूमते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। पहले पटना में ऐसा नहीं देखा जाता था। अभी मैं पटना म्यूजियम भी घूम कर गया था वहाँ, हालांकि आज बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ इतना अच्छा माहौल देखा। पहले पटना में ऐसा नहीं था। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? लोग यहाँ पर बहुत देर से घूम रहे हैं, तो कुछ व्यवस्था के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा ही क्लीन है। इवन कि इंडिया गेट में भी इतना क्लीननेस नहीं रहता है, जबकि बहुत पैलेस बना हुआ है और उसकी ज़्यादा मान्यता ज़्यादा इंडिया में, लेकिन उतना क्लीन नहीं है। और मैं मानता हूँ ये मॉडर्न इंडिया गेट है, अभी इस टाइम के लिए मॉडर्न इंडिया गेट है। बहुत अच्छा वर्क किया नीतीश सर ने। मैं यहाँ के लिए बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी है। मैं तो पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, बट मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि कुछ एक तो फर्स्ट टाइम की यहाँ ना बच्चों के लिए स्पेशली एक पार्क डेवलप कर देना चाहिए, स्पेशली बच्चों के किड्स के लिए। और अगर हो सके तो यहाँ आसपास कुछ बोटिंग की करवानी चाहिए, जो इससे ज़्यादा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और ऐसे तो स्पेशली पटना में बहुत कुछ न्यू हुआ है, जो हम लोग काफ़ी अब घूमने निकलते हैं। संडे हम लोग का स्पेशली जाता है घूमने। और मैं बोलना चाहती हूँ कि स्पेशली ये तो सभ्यता द्वार, मैं जितनी बार भी किसी से भी मिलती हूँ तो यहाँ के बारे में ज़रूर जिक्र करती हूँ कि बहुत खूबसूरती है, जाना चाहिए देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। सब मेरी फ्रेंड, मेरी बहन आई थी यहाँ तो बताई कि दी सभ्यता द्वार बहुत अच्छा जगह है, जाकर देखिए कैसा लगेगा। अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पटना में ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे आके लगता है कि हाँ, हम कहीं पटना में नहीं, कोई अलग जगह पे आए हैं। सो हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। एक तरफ महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक तथा दूसरी तरफ महावीर और मेगास्थनीज की वाणी को स्थान दिया गया है। ये पर्यटकों को आकर्षित करेगी। दर्शक भ्रमण के साथ विचार भी जान सकेंगे। सभ्यता द्वार के जरिए आने वाली पीढ़ियां बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानेंगी और समझेंगी भी। सचमुच में आज हर कोई इस भव्य द्वार से रूबरू होना चाहता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारतीय सांस्कृतिक समाजवाद का एक रूप कहे जाने वाले पान के बारे में। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना।
आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पान भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जन्म से मृत्यु पर्यंत विभिन्न संस्कारों में हवन, यज्ञ, पूजन से लेकर देवार्पण आदि में पान की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। पान भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विभिन्न संस्कारों में हवन, यज्ञ, पूजन से लेकर देवार्पण आदि में पान की अनिवार्यता स्वीकारी गई है। पान सत्यकारिता की एक ऐसा सस्ता, सरल और उत्तम साधन है जो समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब सभी को समानता और सम्मान की एक रूपता प्रदान करता है, जो भारतीय पुरातन संस्कृति समाजवाद का एक रूप है। आयुर्वेद में पान का अत्यधिक महत्व है। औषधि के रूप में पान का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आयुर्वेदक ग्रंथों में पान का औषधि के रूप में प्रचुर उल्लेख मिलता है। वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन है। ये तांबुली या नागवल्ली नामक लता का पत्ता है। एक ओर जहाँ खैर, चूना, सुपारी के योग से इसका बीड़ा लगाया जाता है और मुख की सुंदरता, सुगंधि, शुद्धि, श्रृंगार आदि के लिए चबा चबा कर इसे खाया जाता है। वहीं दूसरी ओर तंबाकू के साथ अधिक पान खाने वाले लोग प्रायः इसके आदी हो जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में होने वाले पान के पत्तों की सैकड़ों किस्में हैं। कड़े, मुलायम, छोटे, बड़े, लचीले, रूखे आदि। उनके स्वाद में भी बड़ा अंतर होता है। उनमें औषधीय गुण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पान की विभिन्न किस्मों को वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रमुख प्रजातियों बंगला, मगही, सांची, देशावरी, कपूरी और मीठी पत्ती के नाम से जाना जाता है। ये वर्गीकरण पत्तों की संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। ये सेहत के लिए भी लाभकारी है। खाना खाने के बाद पान का सेवन पाचन में सहायक होता है। पुराणों, संस्कृत साहित्य के ग्रंथों, स्त्रोतों आदि में तांबूल के वर्णन भरे पड़े हैं। राजाओं और महाराजाओं के हाथ से तांबूल प्राप्ति को कवि, विद्वान, कलाकार आदि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानते थे। तो देखा आपने, पान को अगर हम औषधि के रूप में सेवन करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। वैसे तो पान आपने बहुत खाया होगा, लेकिन जलते पान को अगर कोई आपके मुंह में डाल दे तो क्या होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के राजा बाजार स्थित मस्त बनारसी पान स्टॉल की, जो आजकल फायर पान के चलते सुर्खियों में है। क्या आपने कभी फायर पान का स्वाद चखा है? अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो आपको एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इंडिया के कई शहरों में ये पान सर्व किया जाता है। आग की सुलगती लपटों में बना ये पान इन दिनों इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। इसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी आम पान के तरीकों की तरह ही होता है, लेकिन इसे खास बनाती है इस पर लगने वाली आग।
तो क्या आग लगने से जब ये पान आपके मुंह में जाता है तो गर्म होता है? क्या आपका मुंह अंदर से थोड़ा बहुत जल जाता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पान के उतने ही फायदे हैं और ये उतना ही असरदार है जितना कि आम पान होते हैं। पान सुन के क्या जहन में आता है? पान मतलब जर्दा पान, मीठा पान। पान खा के लोग मूड को फ्रेश करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग खाते हैं। मगर आज मैं आई हूँ मस्त बनारसी पान दुकान में। मस्त बनारसी नाम जैसा लगता है, नाम सुन के ही मस्त। यहाँ आकर के पान खा के लोग मस्त हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 50 वैरायटी के पान यहाँ पर मिलते हैं और 50 अपने में एक खूबी लिए हुए। तो चलिए आज बात करते हैं उपेंद्र जी से, जो कि ये मस्त पान बनाने में महारत हासिल किए हैं और इन सभी पानों को बनाते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो उपेंद्र जी, आप इस दुकान में 50 वैरायटी के पान क्यों और कैसे शुरुआत की इस पान? पान तो बहुत पुराना है, नया तो है नहीं है। ये मुगलों के ज़माना से चली आ रही है पान, और हमने इसमें क्या क्या कुछ चेंजिंग कर दिया। पहले था कि कत्था चूना वगैरह ज़्यादा खा लेते, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्वालिटी चेंज होती गई और चेंज होते होते 50 तरह के 60 तरह के पान बन गए। ऐसे करके हमारे मसाले बहुत हैं, वैसे हम बनाते रहते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं और अब खुद से बनाते हैं इसको। आप पान पे रिसर्च भी करते हैं? ऐसे नहीं है कि कुछ भी मसाला ऐसे दे दिया किसी को, कोई एक्सपायरी वो जैसे कि कुछ हो गया, जैसे कि एक साइड इफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए जानना भी जरूरी होता है इसके विषय में कि क्या दें क्या ना दें। वैसे बताया तो ये भी जाता है कि इस पान को खाने के औषधीय फायदे भी हैं। दूर दूर से लोग फायर पान खाकर थ्रिल महसूस करते हैं। नॉर्मल जो पान होते हैं, मीठा पान या फिर नॉर्मल जो पान होती है, वो पान और ये जलते हुए पान में, फायर पान में क्या डिफरेंसेस हैं? तो बेसिकली तो छोटा वाला पान होता है तो नॉर्मल आपको मीठा वीठा सब डाल देंगे, जो भी इनके होते हैं सब कत्था वत्ता चूना। बट इसमें जो होता है भैया जो डालते हैं इसमें अपना स्पेशल वाला है डब्बा, लाल डब्बा वाला। हम लोग भी पूछते हैं भैया क्या डालते हैं, तो भैया बताते नहीं हैं। तो इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और पान का जो टेस्ट है पान का पत्ता का प्लस पान का अंदर का जो उसके अंदर रहता है वो आपको पूरा है। क्योंकि इट इज़ बेसिकली जब उसमें आग लगा देते हैं तो एवरीथिंग का एक एसेंस आता है आपको फायर पे, स्मोकी में। तो एक तो आपको वो मिलता है, ऊपर से पान का साइज बड़ा होता है, तो क्या होता है ज़्यादा बोलते भी नहीं, चुपचाप पान खाते हैं। इसे देखकर वैसे तो आप समझ जाएंगे कि पान पर आग कैसे लगाई गई है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि पान पर लौंग रखकर उसे लाइटर की मदद से जलाया जाता है। अगर आप देखने के बाद यही सोच रहे हैं कि पान मुंह में जाने के बाद भी जलता रहता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पान की लपटें सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही रहती हैं। यानी जब तक पान बनाने वाले भैया इसे बनाकर तैयार करते हैं और आपके मुंह में डालते हैं, तब तक आग मुंह में जाते ही बुझ जाती है। और जैसा कि आपको कई बार हम बता चुके हैं कि पान के पत्ते की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है। जैसे ही आप इसे मुंह में डालते हैं तो इसकी आग बुझ जाती है और पान का ठंडा स्वाद ही आपके मुंह में घुल जाता है। पान की मिठास को औषधि के रूप में ही उपयोग करें तो ही अच्छा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। युवाओं के बीच जागृति लाने,
सकारात्मक सोच पैदा करने, विभिन्न तरह के भ्रम से और नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा युवा भाई बहनों का एक दल पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में युवाओं के बीच जागृति लाने, सकारात्मक सोच पैदा करने, विभिन्न तरह के भ्रम से एवं नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वच्छ भारत के लिए लोगों की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देना और अपने कर्तव्यों का पालन सही रूप से करना इत्यादि। इस अभियान की विशेषता है 2017 से 2020 तक हजारों गांव, कस्बे एवं शहरों में ये अभियान सक्रिय रूप से चलेगा, जिससे लाखों युवा लाभान्वित होंगे। राजधानी पटना के विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों में युवाओं के बीच ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे युवा काफी प्रोत्साहित हो रहे हैं। इस अभियान में पटना जोन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ब्रह्म कुमारी संगीता बहन, अभियान यात्री संतोष भाई, पूनम बहन, अनीता बहन, डॉक्टर SN आर्या तथा लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के डायरेक्टर मीनू सिंह मुख्य रूप से इस अभियान को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो देखा आपने, सोच अगर सही दिशा में हो तो इसका प्रभाव भी अच्छा ही होता है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhe2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।